बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आप दोस्तों के लिए कुछ ऐसे मौज़ूआत लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हों जिनसे कुछ आप भी सीख सकें और टेलीविज़न के इस पार हम भी कुछ सीख सकें। तो आज हम एक बहुत अहम मौज़ू के हवाले से बात करने वाले हैं और मैं आज के टॉपिक के बारे में अगर मैं टॉपिक बताने से पहले आपको कुछ कहूँ तो वो ये हो सकता है कि ये आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी बात हमारे बारे में हो रही हो या फिर ये सारी बात हमारे किसी बहुत प्यारे के बारे में हो रही हो और आज के इस प्रोग्राम से या हमारे किसी प्यारे की हेल्प हो सके। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक जो है वो बड़ा एक वसी मौजू है और इस पे हम एक घंटे में शायद पूरी बात नहीं कर सकेंगे, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम एरियाज़ को हम कवर कर सकें। आज हम ख़ास तौर पे अपने उन बहन भाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जो जज्बाती तौर पे मुतासिर हैं। आज हम डिप्रेशन के हवाले से बात करेंगे, आज हम स्ट्रेस के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हम उन दोस्तों के बारे में बात करेंगे जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत सारी ख़वातीन की शिकायत है, मैं जानता हूँ, और उनके शौहर को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, ये हम इस तरह की कॉल्स भी सुनते रहते हैं। और फिर हम कामयाब जो इज़्दवाजी ज़िंदगी होती है इसके बारे में भी अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। ये सारी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो मेरे साथ आज इस हवाले से बात करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप मास्टर प्रैक्टिशनर हैं और लाइफ कोच हैं और टाइमलाइन थेरेपिस्ट हैं, मोहतरमा महविश ताहिर साहिबा। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि ये जो डिप्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है? जी, मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन आजकल सबको ही है। मतलब डिप्रेशन क्या है? फीलिंग सैड। तो हम सैड तो फील करते ही हैं ना, इमोशंस तो हम फील करते हैं हमेशा ही। बट डिप्रेशन फिर ये है कि जब आप एक्सट्रीम हद तक सैड रहने लगें, रोज़ ही आप इसी तरह है, मतलब हम तो कैफियत से निकल आते हैं ना, एक दिन सैड हुए, कोई अच्छी बात हुई, आप निकल आए। लेकिन जो लोग नहीं निकल पाते और वो मुसलसल उसी कैफियत का शिकार रहते हैं, तो फिर हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, तो जो मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आप को कभी भी इससे निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होती है। आपके दिमाग में अल्लाह ताला ने आपको विल पावर दी है, हर चीज़ का हल निकालने के लिए दिमाग में आपके मौजूद है। तो लेकिन उसके लिए कुछ लोग ये है कि एक दिन में निकल आएंगे, कुछ 10 दिन में निकल आएंगे, लेकिन आपके पास कोई परफेक्ट वो नहीं है टाइमलाइन कि आप इस वक्त निकल आएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप कितने अंदर से मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, कितने इमोशनली स्टेबल हैं आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप उसी तरह अपने आप को उसमें से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि हर शख्स के जो चैलेंजेस हैं, उसके जो इम्तहानात हैं वो मुख्तलिफ हों, ये दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब उसने मुश्किल हालात जो हैं वो देखे हों, तो अब वो उनके असरात अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटा 7 साल का बच्चा है, उसको भी डिप्रेशन हो जाता है, उसके भी जो मसाइल हैं वो उसके लिए बड़े हैं। अगर उसके दोस्त ने उससे बात करना छोड़ दी है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है जो आपके लिए नहीं होगा। तो हर इंसान का जो मसला है वो उसके लिए तो बड़ा ही होता है ना। आपको वो चाहे लग रहा है कि नहीं ये तो मामूली सी बात है, तो फिर उसके नतीजे में जो इमोशंस वो फील करता है, वो उसमें अगर स्टक हो जाता है इस सिचुएशन में से, निकल नहीं पाता उन चैलेंजेस में से, तो वो उसको इफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिवली। ग्रेट। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से हम जब वापस आते हैं ना तो इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। महविश साहिबा से डिप्रेशन जो है वो बच्चों को भी हो जाता है और बच्चों के डिप्रेशन की वजह ये हो सकती है कि उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त जो है वो उनसे बात नहीं कर रहा है, या वो एब्सेंट है, या पढ़ाई का प्रेशर है उनके ऊपर, या टीचर ने या वैसी कोई बात हो गई है जो घर वालों से या टीचर से कहीं ना कहीं छुपा रहा है, तो ये भी उसके अंदर एक डिप्रेशन हो सकता है।
ये तो बच्चों की रीजंस होगी। बड़ों के डिप्रेशन की क्या रीजंस होती हैं, ज़रा इस पर तो थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, बड़ों के तो बहुत ज़्यादा वास्ट इश्यूज़ हैं। आपके जितने आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं तो रिलेशंस आपके होते हैं। उसमें आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में अगर कोई लॉस हो गया है उससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपकी जॉब छूट गई है उससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। या घर में ही आपका मियाँ बीवी का आपस में इख्तलाफात चलते रहते हैं, उससे डिप्रेशन हो सकता है आपको। या आपका कोई ट्रॉमा आपका हुआ है पास्ट लाइफ में, चाइल्डहुड में आपका, तो वो आपको इफ़ेक्ट करता है। या आपका कोई लव्ड वन, किसी की डेथ हो गई है। तो ये जितने भी सारे सर्कमस्टेंसेस अनफोर्सीन होते हैं, आप जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आउट ऑफ कंट्रोल है आपकी लाइफ में। अच्छा, तो क्या दिल टूटने से भी डिप्रेशन हो जाता है? बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं। कुछ लोग हार्ट ब्रेक को नॉर्मल लेते हैं कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं, होता है, और दे मूव ऑन। और कुछ लोग उसको अपने पे हावी कर लेते हैं। सो दैट व्हाट आई से कि यू हैव टू मास्टर योर माइंड, यू हैव टू मास्टर योर थॉट्स, कि आप पे वो हर चीज़ हावी ना हो जाए। तो फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ वो एक डिप्रेशन चलता है, और मेरा ख्याल है सिवाय शायरों के ये डिप्रेशन किसी के काम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, शायरों का भी डिप्रेशन होता नहीं है, वो प्रिटेंड करते हैं आई थिंक, सिर्फ शायरी करने के लिए उसके अंदर इमोशंस लाते हैं, फीलिंग्स, बट अदरवाइज जो है। ठीक है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर मैं मसूद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मसूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। सर क्या सवाल है आपका? जी जी सर, मेरी उम्र है 56 साल। ठीक है। तो मैं तो हार्ट का भी थोड़ा मरीज हूँ, मेरा पीस मेकर भी लगा हुआ है। ठीक है, पेस मेकर। तो मसला ये बताना था कि मैं कुछ अर्से जो है ना, जैसे कोई भी बात हो जाती है तो बस मेरे दिमाग में वही बात गूंजती रहती है, वो बात दिमाग से निकलती नहीं है। ठीक है, ठीक है। और इसके वजह से गुस्सा भी काफी ज्यादा होता है, ये नॉर्मल रूटीन से काफी ज्यादा आता है, गुस्सा भी आता है। ठीक हो गया। तो ये कब से आप ये सब फेस कर रहे हैं? सर ये पहले तो काफी इसमें और भी अलामात थी 3-4 साल से, पर जब ये पीस मेकर लगा है उससे फिर काफी वो बेहतर हो गई है। ठीक है। तो अभी सिर्फ यही है कि बस जो बात एक दफा जहन में बैठ जाए, कोई मसला थोड़ा सा हो जाए, वो दिमाग से निकल, ठीक है, के बारे में सोचता रहता हूं। आप कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं इनसे? ठीक है, आप मसूद साहब प्रोग्राम देखिए, हम इस हवाले से बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका क्या मसला हो सकता है कि वाकई कोई बात भूलती नहीं है और गुस्सा जो है ना बहुत ज़्यादा आता है? बिल्कुल इसी तरह है, आपके नेगेटिव थिंकिंग है, आप नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी स्ट्रेस हुआ आपकी लाइफ में, आप नेगेटिव साइकिल में चले गए, नेगेटिव लूप में सोचना शुरू कर दिया उस बारे में। ओवर थिंकिंग बेसिकली ये करते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते, तो उससे फिर आपके इमोशंस शुरू होते हैं। माइंड बॉडी आपकी लिंक्ड है आपस में, तो जो माइंड में चलता है उसके असरात आपकी बॉडी पे ज़रूर आते हैं। तो उससे फिर एंगर के इश्यूज़, यही जो वो बता रहे हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, कुछ भी होगा ट्रिगर ज़रा सा एंड हील आउटबर्स्ट। तो इसे डील कर सकते हैं ये? बिल्कुल डील हो सकता है। कोचिंग इज़ द आंसर टू इट। अगर कोचिंग ले लें हमारी पाकिस्तान की आवाम, तो ये जो इनके सारे मसले हैं ये हल हो जाएं। अच्छा, मतलब कि किसी एक्सपर्ट से वो मतलब एक सेशन लें या उससे मिलें और उससे डिस्कस करें ये मामला, तो हल हो सकता है। देखें, जिस तरह हमारा एक मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर कितनी सारी आप चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, सही है? तो वो एक वक्त आता है जब उसकी मेमोरी फुल हो जाती है, उसके बाद वो हैंग होना शुरू हो जाता है। आपको उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, उसमें से चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। तो हमारा माइंड भी एक ऑर्गन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, थॉट्स आती रहती हैं, उसका भी क्लीन अप बहुत ज़रूरी है। बचपन से लेके बड़े होते तक जो इन्होंने अपनी एज बताई, कितने वाक़यात हुए होंगे, कभी क्लीन अप के लिए आप नहीं गए किसी मेंटल एक्सपर्ट के पास, मेंटल वेलबींग कोच के पास, तो वो आपके क्लीन अप करते हैं, आपको रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर की, रिवायरिंग आपकी करते हैं, तो आपके ब्रेन को पॉजिटिव बताते हैं। एक मसल है, जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं अपनी, तो ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव सोचे। तो जब वो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपकी हेल्थ पे, पॉजिटिव इमोशन आएंगे, फिर ये गुस्सा नहीं आएगा, फिर आप अच्छा फील करेंगे, और अच्छा फील करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां वहीं से आपकी हल होना शुरू हो जाएंगी। ज़बरदस्त। मसूद साहब की हमें कॉल आई थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और कोई बात अगर कोई ऐसी होती भी है तो वो बार बार मेरे जहन में चलती रहती है। तो ये बड़ा एक वाकई मसला है और इसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, और इसी गुस्से और डिप्रेशन की वजह से कुछ लोग जो हैं वो
अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने की तरफ जो है वो आ जाते हैं। मैंने अक्सर रेडियो वगैरह पे और इस तरह जो कॉल्स वगैरह होती हैं तो वो मैंने सुनी है, वो कह रहे थे कि हम इस कदर परेशान हैं कि हमारा दिल कर रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें, हमारे ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो गया। ये ड्रामों में भी हमने ऐसी बहुत सारी लाइनें सुनी हैं। तो ये इंसान इस नौबत तक कब पहुँचता है और इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी रहनुमाई करें हमारी। ठीक है, अच्छा ये जो ये होपलेसनेस है, अच्छा, आप जब अपने ऊपर नहीं वर्क करते और अपने ये हल नहीं निकालते इन चीज़ों का, जैसे इन साहब ने तो पूछ लिया ना कि मुझे बता दें, हल बता दें, हम अप्रिशिएट करते हैं, ये ठीक होना चाह रहे हैं। देखें, ये पहला स्टेप है आपका कि आप जो है कहते हैं कि मुझे ठीक होना है। उसके बाद आप पॉइंट आउट करें, आप रियलाइज़ करें कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है, अच्छा, किस चीज़ की वजह से आपको गुस्सा आता है। तो ट्रिगर्स ये है, अवॉइड तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल थोड़ा सा कर लेते हैं कि अच्छा आप उसको जर्नलिंग करें। पहला एक ये स्टेप है, लिखें मुझे ये ट्रिगर होता है, उससे मुझे क्या फीलिंग आती है, लिखें खुद लिखें रोज़ डेली डायरी लिखें आप, ठीक है, जर्नलिंग करें। उसके बाद यही बाकी चीज़ें यही है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप उसको बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे, अवेयरनेस एक आ जाएगी कि ये होता है मुझे और इससे होता है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अपना फोकस शिफ्ट करें, मतलब हर वक्त ये नहीं सोचें कि मैं ये होता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये सोचें किन चीज़ों से नहीं आता आपको गुस्सा, क्या चीज़ें आपको अच्छा फील कराती हैं, उस तरफ आप थोड़ा सोचें। थोड़ा सेल्फ केयर की तरफ, आपको बेशक क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको बाहर वॉक करना पसंद है, आप वो कर लें, फोकस शिफ्ट करें अपना, जो आप सोचते हैं तो आप उसमें से निकल आएंगे। दोनों चीज़ें होती हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी हैं और उसके सॉल्यूशंस भी हैं। द वर्ड इम्पॉसिबल हैज़ द वर्ड पॉसिबल इन इट। बिल्कुल, हम सिर्फ देखते नहीं हैं उस तरफ। हाँ, नहीं ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें बाकी उन चीज़ों की तरफ फ़ौरन तवज्जो अपनी करनी चाहिए कि जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, हमें राहत मिलती है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उधर वक्त गुजारना चाहिए, ऐसे लोगों, ऐसे दोस्तों, ऐसे रिश्तों में वक्त जो है हमें गुजारना चाहिए। दैट्स नाइस। अच्छा, होपलेस लोगों के बारे में आप बात करते हैं जो अपनी होप खत्म कर चुके होते हैं, उन्हें उम्मीद खत्म हो जाती है कि मैं नहीं कुछ हो रहा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बारे में होप खत्म कर चुके हैं, कहते हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर, पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता, मतलब वो बात शुरू यहाँ से होती है। तो या हम वैसे करप्शन के खात्मे के हवाले से बात कर लें, आप न्यूज़ चैनल में मैं जिससे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस बारे में रिलेट करते होंगे, आप करप्शन के खात्मे के हवाले से बात करें, इतने करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। तो ये जो यकीन है कि ये काम नहीं हो सकता जैसे होना चाहिए, इसके बारे में कैसे क्या कहती हैं? अच्छा, ये है लिमिटिंग बिलीफ। आप जो सोच लेते हैं ना कि ये हो ही नहीं सकता, तो जब आपकी पहली ये सोच ही है कि ये हो ही नहीं सकता तो आप सोल्यूशन देखेंगे ही नहीं, बात ही खत्म हो गई ना, अब कुछ हो ही नहीं सकता इसके बाद। एंड दीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स आर लाइज, जो हम खुद को बताते हैं, बचपन से बताते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स चलती आती हैं, उससे आप अपने बिलीफ बना लेते हैं कि ये तो काम हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो द गुड न्यूज़ इज़ कि ये सब झूठ है। अगर आप अपनी उसको एम्पावरिंग बिलीफ एक दे दें कि जी ठीक है, ये मसाइल हैं लेकिन हम इसका हल निकाल सकते हैं, इसका हल होगा, ज़रूर होगा, और ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप अपने आप को उस स्टेप पे ले आते हैं जहाँ पे आप चेंज लाना शुरू करते हैं। एंड चेंज बिगिंस विद यू। किसी और को आपने ब्लेम नहीं करना, किसी और को नहीं कहना, कंप्लेन करना है कि जी आपकी वजह से हो रहा है, रहनुमाओं की वजह से हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स ऐसा हो सकता है जो जिसको हमारे बारे में सबसे ज़्यादा फिक्र हो कि इसने कुछ नहीं खाया, या ये परेशान है, या ये दुखी है, या इसको मेरी ज़रूरत है, या ये सिर्फ वो शख्स हम ही हैं जिसको सबसे ज़्यादा फिक्र होती है? नहीं, इस तरह के लोग होते हैं आपकी लाइफ में, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर इस तरह के लोग हों, और हमारे सराउंडिंग में ज़रूर इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना, वो भी कभी बिज़ी हो सकते हैं, कभी उनसे भी भूल चूक हो सकती है कि कभी एक मिस हो गया, आपने नहीं खाया और वो नहीं बोल सके, तो आप उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंसी नहीं रखनी, इवन अपने लाइफ कोच पे नहीं रखनी आपने खुद अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभालना है। ये मेरी लाइफ है, मेरी गाड़ी है, मुझे इसको जिस डायरेक्शन में लेके जाना है। कोई कितना कर लेगा आपका, एक दिन तो वो भी अपने मसलों में कभी होगा, या खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हो सकता है, वो नहीं होगा आपके लिए। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरी लाइफ है ये। तो हर वक्त हमें जिस इंसान की ज़रूरत रहती है भाई, उस इंसान को भी तो एक मतलब एक अच्छे, हर वक्त सड़े हुए या दुखी या स्ट्रेस इंसान की जरूरत नहीं होगी ना, उसे भी तो एक बेहतर इंसान की जरूरत है। आप भी तो बन के दिखाएं उसे, कभी उसको टाइम दें। बिल्कुल ऐसे ही आप वो इंसान बन जाएं। हाँ। आप अपने ऊपर काम करें, आप जी बताएं कि जी मैं ठीक हूँ, मैं भी उसका ख्याल कर सकता हूँ। हाँ। और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में से माइनस कर दें। क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उन लोगों को, जैसे आप अनफ्रेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, लाइफ से भी अनफ्रेंड कर दें। तो कैसे? कुछ लोग बड़े करीबी लोग होते हैं,
लाइक एक खातून है, उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है उनका शौहर है, हाँ, ठीक है, और एक मर्द है तो उनके लिए हो सकता है कि उसकी बीवी सबसे बड़ा डिप्रेशन हो उसके लिए, यार मैं जब जाता हूँ, ये जो बेल होती है वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला बंदा आता है तो उसका डिप्रेशन शुरू हो जाता है बंदे, ठीक है, तो या बेगम शॉपिंग पे गई है तो ये और बहुत सारी रीजन हो सकती हैं कि बच्चे को सही तरह ट्रीट नहीं कर रही, उनको ये इसको ये करना चाहिए, आप कुछ बोलेंगे तो घर में लड़ाई होगी, आप वो चीज़ें ऐसे दबा के बैठे हुए हैं, तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जाती हैं आपको? ले जाती हैं, लेकिन इसकी सबसे एक पहली चीज़ आप ये देख लें कि रिस्पेक्ट अदर पीपल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो जो इंसान जो एक तरह से बिहेव कर रहा है वो उसी तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, एक्सपीरियंसेस, तो वो उस तरह से है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे ही है, ठीक है, और ख़ुद को चेंज करने की कोशिश करें कि ठीक है अब ये ऐसे ही है और मुझे इस तरह किस तरह चलना है इसके साथ। तो मैं ये रिलेशनशिप्स पे बात करती हूँ कि जब आप शादी करते हैं तभी आपको अपनी वैल्यूज़ देखनी चाहिए कि उस बंदे की क्या वैल्यूज़ हैं जिससे हम शादी करने वाले हैं, और मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है या काम इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइफ है तो उसके लिए शॉपिंग अगर इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ें घर शादी का जोड़ा डिस्कस करने से और हॉल्स आप सेलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ अगर डिस्कस कर ली जाए कि वैल्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, तो वो आप मैच कर लें, और अगर आपकी मैच होती हैं तो आप रिलेशनशिप में जाएँ। अच्छा, तो देखिए ये बात सही है आपकी, ये बात दोनों में से किसी एक को समझ आ रही है और वो दूसरे को ये बात समझाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रहा है, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या दोनों को कोई समझाने के लिए कोई तीसरा शख्स चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए, यहाँ रहनुमाई करें? अच्छा, पाकिस्तान में तो हम लोग यही करते हैं ना कि दोस्तों से मशवरे ले लेते हैं, दोस्त बता देते हैं आपको और आप हल्के होके आ जाते हैं और फिर वही चलना शुरू होता है कुछ दिन बाद। अगर आप मेंटल एक्सपर्ट के पास जाएं तो रिलेशनशिप कोचिंग होती है जिसमें आपकी वैल्यूज़ अलाइन हो जाती हैं, आप पे मतलब दोनों पार्टनर्स पे आप पे काम किया जाता है, कोचिंग होगी, उनके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं तो वो हम जो है चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर्स कैन बी चेंज्ड, ऐसा नहीं है कि वो बिहेवियर बन गया तो अब आप वही हैं। नेगेटिव अगर वो सोचते आए हैं, नेगेटिव इमोशंस आते रहे हैं तो वो नेगेटिव पर्सनालिटी एक बन गए, दे आर नॉट दैट, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त पे, किसी भी पॉइंट पे, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले लें। अच्छा, और यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प इजीली अवेलेबल है, लोगों को इसका पता है? नहीं, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि किन किन इश्यूज़ पे हम जा सकते हैं। उनको ये लगता है कि जी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपको कोई ट्रॉमाज या कोई आपके साथ डिप्रेशन और बड़ा कोई डिसऑर्डर चल रहा है आपके साथ, डुअल पर्सनालिटी, शिज़ोफ्रेनिया और ये सब, लेकिन ये नॉर्मल, ये आपके डे टू डे जो इश्यूज़ हैं, जो आप एंगर बता रहे हैं, सैडनेस, डिप्रेशन बता रहे हैं, बीवी से झगड़े हो गए और आप बीवी आपका स्ट्रेस है, तो वो मैनेजेबल हैं, वो मैनेज हो सकते हैं। आपको हम इंटरनली जो है स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जहाँ आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि वो मियाँ बीवी जो मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज या कोई भी मैरिज, तो उनके दुख हमने बयान कर दिए। वो हमारे मासूम, हमारे वो बहन भाई जिनके दिल टूट चुके हैं या दिल टूट रहे हैं इस बात पे कि वो जहाँ रिश्ता बनाना चाहते हैं, जहाँ शादी करना चाहते हैं, वहाँ या घर वाले नहीं मान रहे या वो अगला बंदा ही नहीं मान रहा जिससे शादी करनी है, तो ऐसी चीज़ें भी हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं, या जिनके रिलेशनशिप्स टूट गए हैं उनको भी एक बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना होगा? एक तो उन्हें खुद, और दूसरा उनके करीबी वो लोग जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें। अच्छा, इसका सिंपल सा ये हल है कि हमारे मज़हब में भी बताया जाता है कि कुछ भी आपको चीज़ नहीं मिली अगर और आपकी लाइफ में नहीं हो पाई, तो आप कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। तो यही बात हम यहाँ पे भी करते हैं कि व्हाट्स गुड अबाउट दिस, ठीक है, इसमें क्या अच्छी बात हो सकती है, क्या हुआ, हम खुद को रिफ्रेम करते हैं अपने माइंड को उस नेगेटिव लूप में से निकलने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे उनके फैमिली के घर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो रिश्ता कर दें, उनको फोर्स नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना करना चाहें। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज़ योर ओन थाट्स, कि ठीक है ये हो गया और ठीक है नहीं हो रहा, मैं कुछ भी कर लूँ नहीं हो पा रहा, तो उसी में स्टक नहीं रहना है, ख़ुद को अजियत नहीं देते रहना है, उसमें से निकलना है आपको।
तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो देन यू रिफ्रेम योर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बोलें कि इसमें क्या अच्छाई हो सकती है, वही मज़हब की बात कि इसमें कोई बेहतरी होगी मेरे लिए, नहीं हुई, कुछ और अच्छा आपको मिलने वाला होगा, तो आप अपने आप को पॉजिटिव उस पर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करते हैं ताकि वो नेगेटिविटी विल नॉट हेल्प यू, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आप उसमें खुश रहेंगे, अच्छा जी उदास हैं तो उदास ही बैठे हुए हैं और आपको बहाना मिल जाएगा कोई काम ना करने का ज़िंदगी में और आगे बढ़ने का। दैट्स एन एक्सक्यूज़ दैट यू आर गिविंग योरसेल्फ। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ज़िंदगी चलने का नाम है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। एक वक्फा नहीं, माफ़ी, एक कॉलर है हमारे साथ, ठीक है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? भाई मैं फरजाना बुरेवाला से बोल रही हूँ। फरजाना जी बुरेवाला से, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। भाई मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी 3 बेटियां हैं और उनका नाम पापा भी थे और भाई भी नहीं था। जरा गुस्सा आता तो उनको मारना शुरू कर देती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग क्या हो जाता है। बाद में पछताती हूँ कि मैंने आपको क्यों मारा। तो मारने का तो कोई भी नहीं है। अच्छा, पापा की और उनका भाई भी नहीं, बहुत छोटी बेटियां मेरी और इतने वो कुछ इनकार करते हैं, हमें ये नहीं खाना मम्मा, ये नहीं खाना, मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर उनको इतना मारती हूँ, फिर उस बाद में पछताती हैं अल्लाह क्यों मारा। इनका तो कोई भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दिमाग को कुछ हो जाता है, ऐसा लग रहा है बस मुझे कुछ हो रहा है। मैं उनको बार बार समझाती हूँ कि बेटा मुझे मेरा कहना माना करे, फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो प्लीज मुझे बताएं क्या मसला है मुझे। अच्छा फरजाना जी, आपको डॉक्टर साहिबा ही अभी हमारे साथ माविश साहिबा ही बताएंगी, मगर मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने ये जो कॉल की है ना, इसको काबू करने के लिए और जिन जज्बात के साथ आप ये बात बताया आपने, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये पहला कदम है अपने आप को बदलने का और उस चीज़ से निकालने का। यही हम अभी कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे। थैंक यू सो मच। हमें आप जैसे कॉलर्स की और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो वाकई अपनी किसी एक चीज़ को जिससे वो तंग है उसको ठीक करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आप प्रोग्राम देखिए, हम इस हवाले से बात करते हैं जी। अच्छा, ये अमूमन सबका ही मसला है। ये तो मैं ख़ुद बीइंग अ मदर, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ कि आप कुछ भी आपको गुस्सा आया और आपने बच्चों पे निकाल दिया। शौहर का गुस्सा है या ससुराल का गुस्सा है और वो आपने नौकरी का गुस्सा है, आपने आके अपने से वीक पे निकाल देते हैं आप। उसके बाद फिर यही होता है क्योंकि उनके साथ तो आपका कोई इशू था नहीं, तो आपने निकाल दिया, तो उसके बाद हर्ट, गिल्ट आपको शुरू हो जाता है। पेरेंटिंग में गिल्ट, मदर गिल्ट आपको शुरू हो जाता है। तो इसके लिए पहले तो आप फोकस करें कि असल इशू क्या है, व्हाट्स द रूट कॉज, इसका क्या है। तो वही लिखें, आप अपनी थॉट्स लिखें कि मुझे क्या थॉट्स आती हैं दिन में सारा दिन। उसके बाद आप जो है एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा और मजीद गाइड करें। ये शाम का वक्त था और मैंने आज सारे दिन के बारे में लिखना है, ठीक है। मुझे गुस्सा आता है, मैं एक लम्हे के लिए मैं पेशेंट हो भी सकता हूँ। अच्छा, तो आप उसमें मैं क्या लिखूंगा कि मुझे क्या थॉट्स आती हैं? हाँ, जो आपको थॉट्स आती हैं आप सब थॉट्स लिखें। जैसे क्या हो सकती हैं मुझे थॉट्स? जैसे थॉट्स आती हैं कि आपके साथ क्या हुआ दिन में। डेली डायरी इज़ कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे ये बोल दिया था सुबह, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया था जो मैंने अपने बच्चों पे निकाल दिया। मेरी तारीफ़ उन्होंने नहीं की थी, मे बी मुझे वो बात बुरी लग गई और मैंने बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया। या मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला, मैं बहुत थक गई थी। वो भी होता है ना कि मदर्स थक जाती हैं एक्चुअली, करते करते बीवी का रोल भी निभा रही हैं, ससुराल में भी काम कर रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे गेट टायर्ड, एग्जॉस्टेड। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जो चीज़ में उन्हें खुशी मिलती है। या मैंने वहाँ पे फ़ोन किया था 1 घंटा, वो घंटा पैकेज करके, तो इतनी ज़्यादा वो आपने सुनी कहीं से भी, हाँ जो है ना, मुझे उसके बाद गुस्सा आ गया। उसके बाद आपको गुस्सा आ गया या आप ड्रेन हो गए। मैं तो ड्रेन हो जाती हूँ इतनी नेगेटिविटी सुन के, आप ड्रेन भी हो जाते हैं और फिर आप दूसरों पे निकाल देते हैं। उसके लिए यही है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशंस को आपने अपने कंट्रोल करना है। इमोशन सबको आते हैं, इंसान है ही इमोशंस आपके अंदर, खुशी गमी हर चीज़ है, लेकिन एक लेवल तक, एक हद तक। उससे ज़्यादा एक्सट्रीम जो है दैट इज़ अ प्रॉब्लम जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो आप पहले तो ये कि जो भी ख़वातीन हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सेल्फ़ केयर, एक अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें दिन में, और जो है जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करें ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हों, उस एनवायरनमेंट से निकल सकें। 24 घंटे आप बच्चों के साथ हैं, 24 घंटे आप अपनी फैमिली में हैं, तो वही आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं
नन ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, जाके आपने बच्चों को डांट दिया। हाँ बिल्कुल सही। और जिन बेचारों पे गुस्सा निकल रहा है उनको थोड़ा सा वक्त दें, उन्हें हक करें। नहीं, आप उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये चाइल्डहुड ट्रॉमास, ये बच्चों के दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलती। दीज आर द सीड्स आप जो प्लांट कर रहे हैं, और आगे जाके वही चीज़ें वो भी अपने रिलेशंस में करेंगे। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। और अभी एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, इन्हें भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम याया भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी हमारे मेहमान को भी बहुत सलाम हो। देखिए हमारे फहीम भाई तो माशाल्लाह बहुत गुस्से को कंट्रोल करते हैं। मैंने इनको कब से देख रहा हूँ और इसके बाद मेरी वैसे ही मुलाकात हुई है। माशाल्लाह बड़े काम रहते हैं, बड़े कंट्रोल करते हैं। इनसे ही हम पूछेंगे आप किस तरह कंट्रोल करते हैं। थैंक यू। देखिए बात ये कि मैंने एक जो चीज सीखी ना जिंदगी में, मैंने भी बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं फहीम भाई, लेकिन मसला ये कि देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज है, जो इंसान जो कोई हॉबी नहीं होती ना जिसकी, या जिसके पास कोई भी आप प्लांट्स में लगे या बर्ड्स पाने कुछ भी करें, उससे आपके एक तो होता है कि आपके गुस्से में, डिप्रेशन में कमी होती है। मैंने अपने घर में एक्वेरियम रखा हुआ है, जब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है मैं वहां भी जाके बैठ जाता हूँ। तो आप कोई ना कोई वे आउट ढूंढते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि देखें, अगर किसी एक बंदा है जो बिला वजह हर वक्त गुस्से में रहता है, टेंशन क्रिएट करता है घर के अंदर, बात बात पे नाराज होने लगता है और उसकी कुछ नेचर ऐसी हो जाती है, तो इर्द गिर्द के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे बॉसेस भी ऐसे होते हैं। तो अगर मेरे घर में ऐसा कोई बंदा मौजूद है तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं, मैं कैसे क्या थेरेपी दे सकता हूं, उसको क्या हेल्प आउट कर सकता हूं ये उससे निकलने के लिए? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच याया भाई। जनाब, अच्छा, इसका ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो है कुछ करने को जब नहीं होता तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। तो कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो उसमें टाइम स्पेंड करें। थोड़ा सा दिन में से टाइम निकाल के टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि इतना टाइम मैंने वर्क को देना है, इतना मैंने रिलेशंस को देना है, इतना फ्रेंड्स को देना है, इतना खुद के लिए मुझे रखना है टाइम। ठीक है, वो एक आप पहले चीज़ करें। उसके बाद जो है दूसरा इन्होंने कहा कि जो है मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो सिंपल सा हल यही है कि आप उसको जो है वैसे तो कोचिंग इसका आंसर है, लेकिन जब तक वो खुद नहीं चेंज होना चाहेंगे आप उनको सिर्फ समझा ही सकते हैं और आप उनको जो है सपोर्ट कर सकते हैं उसमें कि यस आई अंडरस्टैंड यू, आई फील यू। उनको ये नहीं कहे यार ये तुम तो हम हर वक्त यही लेके बैठे रहते हो, तुम्हारा तो दुखड़ा ही यही है। उनको थोड़ा सा पॉजिटिव आप जो है सपोर्ट करें और उनको इस तरफ लाएं कि वो चेंज हो सकते हैं और होप है। देयर आर नो फेलियर्स, देयर आर ओनली फीडबैक्स आपको मिलते हैं। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा मैं ये भी तो देखिए कि आप वाकई आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो मतलब जिसको इस तरह की शिकायत हैं, आप उसको सुनते हैं, आप कोशिश करते हैं। आपने वो बात सुनी है, अब वो बात ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप सुनते जा रहे हैं। आपको भी ज़रूरत है, आपने भी कुछ कहना है, मगर आपका रोल सिर्फ सुनने का ही है। तो फिर उसके बाद ये आज की बात नहीं, ये रोज़ाना का ही मामला है। तो या एक मतलब किसी को ये शिकायत है कि उसे हमेशा यही सुनने को मिलता है मेरी तबीयत नहीं सही, मैं बीमार हूँ, मुझसे, तो वो आप एक दफ़ा सुनेंगे, दो दफ़ा सुनेंगे, तीन दफ़ा सुनेंगे, आप 365 दिन आप ये सुन के और 10 साल मुसलसल आप यही सुनते आ रहे हैं, तो आप तो कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? देखिए, दूसरों की लाइफ आप नहीं चेंज कर सकते, नहीं कर सकते, उन्हें खुद ही जो है एक्शन लेना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपको पहली ही 2-3 नेगेटिव थॉट्स आती हैं, 4 आती हैं, 10 आ गई, आपको लग रहा है कि यार मैं मुसलसल डाउनफॉल मेरा हो रहा है और मैं गलत तरफ जा रहा हूँ, तो तभी आप उसको रियलाइज़ करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप हेल्प ले लें किसी से, ठीक है आप। लेकिन जब ये तो बहुत एक्सट्रीम फिर आप चले जाते हैं ना कि आप इतने साल से वो बोले ही जा रहे हैं, बिल्कुल ये इफ़ेक्ट होता है, आप बिल्कुल जो है नेगेटिव हो गए होते हैं, आपकी हर थॉट ही नेगेटिव निकलती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्प लें, किसी प्रोफेशनल से हेल्प। अच्छा आपसे आप मतलब कोई स्पेशल सेशंस लेती हैं ट्रीट करने के? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल स्पेशल सेशंस होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, जूम पे, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। पाकिस्तान की किसी सिटी में है, पाकिस्तान से बाहर है, आप सेशंस ले लें जूम पे, बड़ा इजी है। अपने घर में बैठ के ले लें, अपने बेडरूम में, कहीं कैफ़े चले जाए, अगर आप किसी को बताना नहीं चाह रहे कि जी हम सेशंस लेते हैं। 1.5-2 लाख में एक सेशन हो जाता है? नहीं, बहुत कम में हो जाता है। इतना नहीं है। ये है कि हर किसी का अपने हैं, तो यू कैन फाइंड द राइट कोच फॉर यू जो आपके मुताबिक हो, उसके जेब के मुताबिक। थैंक यू सो मच महविश, आज आप आई और हमने
बहुत सारी बातें जानी जो यकीनन हमारी ज़िंदगी में मददगार साबित होंगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आ गया है और हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी थी वो नहीं भी कर सके, मगर फ़ोबियाज़ के हवाले से मैं जाते जाते मैं सिर्फ ये जो फ़ोबिया होता है, किसी को हाइट फ़ोबिया है, किसी को पानी का फ़ोबिया है, किसी को किसी चीज़ का फ़ोबिया है, तो ये डिसऑर्डर्स हैं या ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है? ये नहीं, ये आप टाइम के साथ डेवलप करते हैं। कुछ फियर्स होंगे आपकी लाइफ में, जो वो फियर्स आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके फोबियाज़ में डेवलप हो गए। तो फोबियाज़ आर वेरी रियल और वाकई उस बंदे के लिए वो बहुत बड़ा इशू होता है और इसका भी इलाज है, हम NLP में ही है हमारे पास। और आप लोग जो है बहुत जल्दी, NLP इज़ द फास्टेस्ट वे टू क्योर ऑल दीज इश्यूज़। मतलब महीने के अंदर यू विल फील अ चेंज, फील अ डिफरेंट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई हैं। और आपसे वो ठीक है सेशन तो आप लेती हैं, मगर आप तक पहुंचा कैसे जा सकता है ये बताएं। आप तो आज तो हमारे साथ टेलीफोन के जरिए हमारे नाज़रीन तक मौजूद थी, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरा रिक्रिएटिंग माइंड्स के नाम से पेज है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो जो कांटेक्ट करना चाहें, और मैं पर्सनली DM का आपके जवाब दे देती हूँ और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं हम। क्या बात है, जबरदस्त, रिक्रिएटिंग माइंड्स। थैंक यू सो मच महविश, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आ गया है। आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो हम आइंदा कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स आपको दे सकें। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।